एक था छोटा सा गांव, चारों तरफ हरे भरे खेत। इसी गांव में रहती थी प्यारी सी बच्ची चंपा। चंपा बहुत शरारती थी, हमेशा खुश रहती थी। उसे नेचर से बहुत प्यार था। चंपा के गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, सब मिलजुल के रहते थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। चंपा वहां पढ़ने जाती थी। उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। शाम को चंपा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। सब मिलकर लुका छिपी और आंख मिचौली खेलते थे। कभी कभी वे नदी किनारे स्टोरीज सुनाते थे। चंपा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। चंपा की मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसे रात को सोने से पहले स्टोरीज सुनाती थी। चंपा की दादी भी उसके साथ रहती थी। वो उसे बहुत सारी पुरानी कहावतें और किस्से सुनाती थी। चंपा बहुत ही सोचने वाली बच्ची थी। उसे सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर रात को स्टार्स देखती और सोचती। वो सोचती कि तारे क्या हैं और इतने चमकदार कैसे हैं। चंपा को बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद था। वो परियों की कहानियां और जादू की कहानियां पढ़ती थी। उसे लगता था कि दुनिया जादू से भरी है। वो भी जादू सीखना चाहती थी। चंपा का एक सपना था। वो चाहती थी कि वो आसमान में उड़ सके। वो चाहती थी कि वो स्टार्स को छू सके। वो चाहती थी कि वो मून पर जाए और वहां रैबिट से मिले। चंपा अपनी मम्मी से अक्सर पूछती थी, मम्मी क्या मैं कभी मून पर जा सकूंगी? उसकी मम्मी उसे हंसाकर कहती थी, हाँ बेटा, एक दिन तुम जरूर मून पर जाओगी। चंपा अपनी मम्मी की बातों पर यकीन करती थी। एक दिन फुल मून की रात थी। आसमान में मून पूरा चमक रहा था। मून की रोशनी से पूरी धरती जगमगा रही थी। खेतों में फसलें चांदी की तरह चमक रही थीं। चंपा अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो मून को देख रही थी। मून की रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मून उसे बुला रहा है। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बर्ड्स अपने घोंसलों में सोने चले गए थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घुंघरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चंपा को आज रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ जादुई होने वाला है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक चंपा ने देखा कि उसके घर के पीछे वाले जंगल से एक लाइट आ रही है। लाइट बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे हों। चंपा के मन में उत्सुकता हुई। वो जानना चाहती थी कि लाइट कहां से आ रही है। वो धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल दी। जंगल का रास्ता अंधेरा था। पेड़ों की ब्रांचेस आपस में गुथी हुई थीं। चंपा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता उसके डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे चंपा लाइट के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे लाइट तेज होती जा रही थी। अब चंपा को साफ दिखाई दे रहा था कि लाइट एक फ्लावर से आ रही है। फ्लावर बहुत ही सुंदर था। उसके पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थीं। चंपा फ्लावर के पास पहुंची और उसे ध्यान से देखा। फ्लावर इतना सुंदर था कि चंपा उसे देखती ही रह गई। उसने आज तक इतना सुंदर फ्लावर नहीं देखा था। फ्लावर की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था। चंपा ने फ्लावर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ्लावर को छुआ, फ्लावर से एक तेज की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ्लावर को छुआ, फ्लावर से एक तेज लाइट निकली और चंपा की आंखें बंद हो गईं। चंपा कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब चंपा को होश आया तो उसने देखा कि वो एक अलग ही जगह पर है। वो एक सुंदर गार्डन में थी। गार्डन में तरह तरह के फ्लावर्स खिले हुए थे। फ्लावर्स की खुशबू से हवा महक रही थी। चंपा ने अपने चारों ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गई है। उसने सोचा कि यह जरूर कोई सपना होगा, लेकिन यह सपना नहीं था। यह तो उससे भी ज्यादा सुंदर था। तभी चंपा ने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। आदमी बहुत ही सुंदर था। उसके बाल लंबे और काले थे। उसकी आंखें चमकदार थीं। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। चंपा आदमी को देखकर हैरान रह गई।
उसने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। आदमी ने मुस्कुराते हुए चंपा से कहा, नमस्ते चंपा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चंपा ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं और मैं यहां कैसे आई? आदमी ने कहा, मैं मून हूं। तुमने मुझे आज रात बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया हूं। चंपा मून की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन मून से बात करेगी। मून ने चंपा को अपने गार्डन में घुमाया। उसने चंपा को तरह तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स दिखाए। उसने चंपा को बताया कि मून पर लाइफ कैसी होती है। चंपा मून की बातें ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर बाद मून ने चंपा से कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चंपा मून के साथ वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी मम्मी की भी याद आ रही थी। मून ने चंपा को एक जादुई फ्लावर दिया और कहा, यह फ्लावर तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। फिर मून ने अपने हाथों से एक रास्ता बनाया और चंपा को उस रास्ते पर चलने को कहा। चंपा ने मून को धन्यवाद कहा और उस रास्ते पर चल दी। जब चंपा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है। उसके हाथ में वो जादुई फ्लावर था। चंपा अपने घर के अंदर गई और अपनी मम्मी से लिपट गई। उसने अपनी मम्मी को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। उसकी मम्मी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे गले लगा लिया। चंपा को समझ आ गया था कि सपने देखना कितना जरूरी है। उसे यह भी समझ आ गया था कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा रखें तो एक दिन वे जरूर पूरे होते हैं। चंपा ने ठान लिया था कि वो बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनेगी और मून पर जाएगी। वो जानती थी कि यह सपना पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी, क्योंकि चंपा को यकीन था कि अगर हम दिल से कुछ चाहें तो पूरी दुनिया उसे पूरा करने में हमारी मदद करती है।